नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में इस वक्त स्लोडाउन का खतरा छाया हुआ है। एंड इसमें अगर आप देखें तो कई इकोनॉमी ऐसे हैं जहां पे एक मेजर क्राइसिस भी हो रही है, और कुछ इकोनॉमी ऐसे हैं जो उस रास्ते चलना शुरू कर चुके हैं। तो बांग्लादेश की बात अगर हम करें तो वो भी पाकिस्तान के रास्ते चल पड़ा है, और वहां पर भी $4.5 बिलियन लोन की मांग आईएमएफ के सामने रखी गई है। दोस्तों, ये नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में आज तक बांग्लादेश को आईएमएफ का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा था। 2012 में इससे पहले लोन लिया भी था तो नाम मात्र का $99 मिलियन लोन था, लेकिन इस बार $4.5 बिलियन लोन की मांग आईएमएफ के सामने रखी गई है। तो ये बता रहा है दोस्तों बांग्लादेश में किस प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस वो लोग फोरकास्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे, पर इससे पहले आगे बढ़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि 53% तक आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में सेव कर सकते हैं। बस ये ऑफर आज 11:59 PM तक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको सिर्फ 20% ऑफ नहीं, साथ साथ आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, एंड अप टू 53% ऑफ आप सेव कर पाएंगे। अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस कॉम्बो का, तो आपको 6 महीना एडिशनल फ्री में मिलता है। और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो आपको मिलेगी 63,683 रुपीज में। तो आप बहुत जबरदस्त पैसे इसमें बचा लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप आइकनिक कॉम्बो लेते हैं 18 महीने प्लस 6 महीने जिसमें आपको फ्री मिलेगा, तो इसकी कीमत है 79,603 रुपीज। तो ये ऑफर अपने हाथ से जाने ना दें और बाद में बोलिएगा मत बताया नहीं। बस 11:59 PM तक है, और आप कोड यूज करें KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, KC10 के साथ आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग को कवर करती है। एंड साथ साथ आपको 20 प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगे जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, इनमें से कोई भी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी हर टॉपिक की, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है। तो मेक श्योर यू आर मेकिंग मोस्ट ऑफ इट। बस आज रात तक ये ऑफर है। यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों मेरे कोर्स भी हैं, प्लस कोर्स भी है, स्पेशल क्लास भी है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अक्रॉस दी वर्ल्ड ग्लोबली अगर आप देखें तो मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज इकोनॉमी फेस कर रही हैं। पहले कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन हुआ, उससे कुछ इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई, और उसके बाद रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसके बाद और ऑयल प्राइसेस 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। तो इसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में मेजर ओवरऑल हो रहा है। इसी में बांग्लादेश ने $4.5 बिलियन लोन का मांग रख दिया है आईएमएफ के सामने। पहली बार आईएमएफ के सामने बांग्लादेश ने इतने ज्यादा पैसे मांगे हैं। लास्ट टाइम 2012 में लोन लिया था और नाम मात्र का $99 मिलियन लोन था। तो प्रॉब्लम दोस्तों अगर हम बांग्लादेश में देखें तो उनकी बजटरी डेफिसिट में हो रही है। उनकी जो बजट डेफिसिट है इस फिस्कल ईयर में वो है करीबन 2.5 लाख करोड़ टाका की। एंड ये अगर हम देखें तो उनके नेशनल बजट का करीबन एक तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा बनता है, और उनके जो जीडीपी है उसकी बजटरी डेफिसिट उसके जीडीपी की करीबन 6.2% है। तो काफी बड़ा नंबर है। इसके सिवा अगर आप देखें तो उनके एक्सटर्नल ट्रेड में भी काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल इश्यूज हो रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जून टू जून चलता है। जैसे हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, वैसे ही उनके यहाँ जून टू जून चलता है जो उनका फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो उसमें अगर आप देखें तो जो इस सफिशिएंट फंड्स जो फॉरेन रिजर्व्स में होने चाहिए वो नहीं है। अब उनके पास जो फॉरेक्स बचा है वो बस 5 महीने का बचा है। 5 महीने का ही इंपोर्ट वो पे कर सकेंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके पहले भी कहा था कि हमें आईएमएफ की लोन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अब $4.5 बिलियन लोन की मांग रखी गई है आईएमएफ के सामने, और इससे वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजटरी नीड्स का ध्यान रख सकेंगे। तो कंट्री की $416 बिलियन की इकोनॉमी है दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज फॉर ईयर्स ये रही है। एंड बिग गारमेंट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है इसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी बहुत मजबूत पकड़ है। एंड रिसेंटली अगर आप देखें तो इनकी जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले 11 महीने में इस फिस्कल ईयर की बात करें जो जून 30 को खत्म हुआ, तो उसकी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का जो इंपोर्ट है दोस्तों वो 39% से जंप किया है, और इसका एक्सपोर्ट्स बस 34% से ही बढ़ा है। यानी इंपोर्ट्स तेजी से बढ़े हैं
और इसमें ऑयल प्राइसेस की भी आप इसको ब्लेम कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर से ऑयल प्राइसेस और भी ज्यादा इन्फ्लेट हुए हैं, फूड प्राइसेस भी बढ़ी हैं। स्पेशली वीट की बात करें तो बांग्लादेश इंपोर्ट कराता है वीट को। वैसे ही अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश से ओवरसीज रेमिटेंसेस थे, जो बांग्लादेशी बाहर रहते हैं अलग देशों में और जो घर पैसा भेजते हैं, उसमें भी कमी देखने मिल रही है। 5% से रेमिटेंसेस कम हुआ है। $1.84 बिलियन आप देख सकते हैं। तो जून में रेमिटेंसेस थे, क्योंकि कई माइग्रेंट वर्कर्स ने कोविड में अपना जॉब भी लूज किया है। तो दोस्तों आईएमएफ क्या है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जानना बहुत जरूरी है। आईएमएफ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 190 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। ब्रिटेन वुड ट्विंस, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, उसमें से ये भी एक है। इसकी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 44 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे और इन्होंने मिलकर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बिल्ड करने का प्रयास किया था। तो इसका उद्देश्य है कि ग्लोबल पॉवर्टी को कम कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्लोबली हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एंड जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s में, उसको कैसे ग्लोबली वो ग्रेट डिप्रेशन फैला था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ बनाया गया था कि इस प्रकार की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ग्लोबल लेवल पे दोबारा ना हो। तो इसमें अगर आप देखें तो आईएमएफ के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, और ये रिसोर्सेज कहां से होते हैं, तो ये हर कंट्री जो इसका मेंबर बनती है उस वक्त कुछ पैसे इसमें कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। इसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहते हैं, कोटास भी कहते हैं। ये कितने पैसे कंट्रीब्यूट करना होता है आईएमएफ फंड में, वो निर्भर करता है उस कंट्री की इकोनॉमी पर। जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब आईएमएफ लोन देता है दोस्तों, तो इट इज कंडीशनल। गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज लाना पड़ता है। सबसे पहले तो आईएमएफ तभी लोन देता है जैसे कि उनको अपने कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज कम करनी होंगी, इंटरेस्ट रेट कैप्स ऑन लेंडिंग कम करना होगा, साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व्स को रेगुलेट करना होगा। उनकी जो उनकी जो करेंसी की वैल्यू है उसको कई बार डीवैल्यू करनी पड़ती है। हर कंट्री में अलग अलग कंडीशंस इंपोज किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन उस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। कंडीशंस इंपोज करने का पर्पस ऐसा नहीं है कि उस कंट्री को पनिश करना है, आप आईएमएफ लोन लिए इसलिए लो पनिश कर रहे हैं, नहीं। पर्पस ये होता है कंडीशंस का कि वो इकोनॉमी अपने आप को रिवाइव कर सके। कई बार क्या होता है, सब्सिडीज ये हार्ड पिल होते हैं, कड़वी दवाइयां होती हैं। सब्सिडीज कम करना कोई कंट्री चाहती नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसी हिसाब से चलता है। लेकिन जब क्राइसिस आता है तब उनको करना पड़ता है। तो उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सारे कंडीशंस इंपोज किए जाते हैं। इसके बावजूद कई बार देखा गया है आईएमएफ के लोन पे कंट्री डिफॉल्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोवरेन डिफॉल्ट। तो कई बार सोवरेन डिफॉल्ट होने पे कंट्रीज को एक्सटेंशन दिया जाता है। जब एक्सटेंशन मिलता है तो वो कंट्रीज क्या करते हैं, अपने भाई बंधु के पास जाते हैं, पड़ोसी मुल्क या कोई अच्छा मुल्क जिससे अच्छा रिश्ता है उनका, और उनको कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस एलिविएट कीजिए, हमको लोन दे दीजिए। जैसे पाकिस्तान आपने देखा है सऊदी अरेबिया के पास गया है, जाता है, चाइना के पास भी जाता है, लेकिन चाइना जब लोन देता है तो वो काफी हाई रेट पे देता है, वो ओपेक होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो इस प्रकार का भी अप्रोच होता है। इसके सिवा डिफॉल्टिंग कंट्री कई बार डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को भी लेकर के आती है, कई बार करेंसी भी डिवैल्यू करती है, सो दैट वो अपने एक्सपोर्ट को और चीप बना सके एंड उसकी इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये हालत जो इस वक्त बांग्लादेश की है, ये सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। यूक्रेन वॉर, कोविड क्राइसिस का इंपैक्ट, ऑयल क्राइसिस का इंपैक्ट कई कंट्री पर पड़ा है। श्रीलंका आपने देखा क्या हालत हुई है उसकी। पाकिस्तान में यूएस इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वहां पे इन्फ्लेशन रेट 50% के दर को पार कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान खुद कह रही है अभी करीबन 20-25% वहां पे इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन जो न्यूट्रल सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन है और ये वर्ज ऑफ कोलैप्स पर है। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी आपने देखी कैसे गोल्ड लोन, कैसे वहां पे गोल्ड कॉइन लाना पड़ा है। यूएसए में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई है, 40 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है। कल की ही बात है, यूएस फेड ने अपने जो फंड रेट है वो 75 बेसिस पॉइंट से काटा है, इंक्रीज किया है। तो इस प्रकार से ग्लोबली अगर आप देखें तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। यूरोपियन बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन भी ग्लोबली इंक्रीज कर रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो ये सब हमें देखने मिल रहा है। तो इंडिया को भी सतर्क रहना चाहिए। जहां तक बात होती है सब्सिडीज की, फ्रीबीज की, तो बहुत जरूरी है हम भी सतर्क रहें। तो दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा बनाए गए सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध होते हैं। अनअकैडमी अनलॉक जस्ट गॉट बिगर, 53% ऑफ आपको मिल रहा है, अप टू 53% ऑफ, क्योंकि आपको सिर्फ 20% ऑफ नहीं, साथ में 6 महीना एक्सटेंशन भी मिल रहा है।
29 जुलाई तक ही ये वैलिड है, यानी आज रात के 12 बजे के पहले तक ये वैलिड है। जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें आपको 6 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने की लेंगे उसमें भी आपको 6 महीना फ्री मिलेगा। तो जो प्लस कॉम्बो है दोस्तों, अगर आप देखें 24 महीने वाली लेंगे तो उसकी जो करंट प्राइस होने वाली है आपको पे करनी है बस 63,683 रुपीज, तो 53% तक की बचत हो जाएगी। वैसे आइकनिक कॉम्बो अगर आप 18 मंथ्स का लेंगे तो 6 मंथ्स फ्री मिलेगा और आपको पे करना होगा 79,603 रुपीज, यानी 53% तक बच जाएंगे, आपकी बचत होगी। तो यूज द कोड KC10, 20% ऑफ, 20 प्रिंटेड बुक्स भी आपको मिलेंगे इन सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, सारे टॉपिक की टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं, 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है। अनअकैडमी में आप देख सकते हैं बहुत सारे लर्नर्स से टॉपर्स भी बन चुके हैं। इस संडे को यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, जबरदस्त स्कॉलरशिप भी हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाएं। टॉप 3 रैंकर्स को यूपीएससी CSE नोट्स भी मिलेंगे। तो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल है, यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। लेजेंड्स विजडम सीरीज लोड टू लबासना हम रन कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स जो जानना चाहिए आपको उस पर हम फोकस कर रहे हैं इस सीरीज में। साथ ही साथ यूपीएससी CSE बैचेस 28 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, इनका हिसाब बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।